नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले के खेल को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि क्रिकेट धमाका यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट का वो महासंग्राम जिसका आप सभी को इंतजार था, अब हमारे बीच पधार चुका है और आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत हो चुकी है, जहां पहले ही महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटाते हुए जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया और टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको हमारी इस वीडियो में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जिसमें जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस बेंगलुरु के पक्ष में गिरा और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की तरफ से क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महामुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवरजोश हेजलवुड को सौंपा गया, जिसकी दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने पॉइंट की तरफ गैप में शॉट खेला और बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद डी कॉक और ज्यादा देर टीक पाते, उससे पहले ही जोश हेजलवुड ने उन्हें 5वीं गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां डी कॉक सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। हालांकि दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन बना, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से टॉप एज लेकर गेंद चौके के लिए सीमा रेखा पार चली गई और फिर चौथा ओवर रसिक सलाम को सौंपा गया, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने तूफान लाकर रख दिया और दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेल गेंद को गैप में डालकर चौका बटोर लिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद छक्के के लिए सीधा सीमा रेखा पार कर गई, जहां एक और बेहतरीन छक्का 5वीं गेंद पर भी रहाणे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद को रहाणे ने आगे आकर मिड विकेट की ओर हवा में शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी, जिसके बाद कृणाल पांड्या को गेंद थमाई गई, जिसकी पहली ही गेंद पर सुनील नारायण ने खड़े खड़े लेग साइड की ओर शॉट खेल छक्का ठोक डाला, जहां इसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर स्लॉग स्वीप खेल चौका जड़ दिया, जबकि आखिरी गेंद पर भी रहाणे ने बड़ा शॉट खेला और मिड ऑन की तरफ हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और चौका हासिल किया। जहां एक तरफ से अजिंक्य रहाणे तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ नारायण का बल्ला भी आग उगल रहा था और उन्होंने 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर टाइमिंग भरा शॉट खेल चौका ठोक डाला, जिसके बाद रहाणे ने भी अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर पहले चौका जड़ा, जबकि चौथी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की ओर स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज दिया और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर हल्के हाथों से शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया, जहां पावर प्ले की समाप्ति पर कोलकाता की टीम ने एक विकेट खोकर 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर अगला ओवर सुयश शर्मा लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद को रहाणे ने पॉइंट की तरफ पंच किया और 4 रन हासिल किए। दूसरी तरफ सुनील नारायण भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया, तो वही अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्लॉग स्वीप खेल गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी और इसी के साथ इस सीजन का पहला अर्धशतक कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकला। तो वही इसी ओवर में सुनील नारायण ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और 5वीं गेंद पर हवाई फायर कर कवर्स के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा बाहर पहुंचा दिया। तो आखिरी गेंद पर भी चौका ठोक बाउंड्री हासिल की, जहां आज सुनील नारायण का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए रसिक सलाम की चौथी गेंद पर भी चौका ठोक डाला और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी शानदार टाइमिंग भरा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिलीवर कर दिया छक्के के लिए, जहां नारायण अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे।
लेकिन वह अपने अर्धशतक से चूक गए और ओवर की आखिरी गेंद पर रसिक सलाम ने नारायण को कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां सुनील नारायण 44 रन बनाकर आउट हुए और यहां 103 रनों की शानदार साझेदारी का अंत हुआ। साथ ही 10 ओवर में 107 रन कोलकाता ने बना लिए थे, जिसके बाद वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे, लेकिन 11वां ओवर लेकर आए। कृणाल पांड्या ने कोलकाता की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवा दिया, जहां अजिंक्य रहाणे 56 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद अंगकृष रघुवंशी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर ने अपना बल्ला चलाया और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुयश शर्मा को चौका ठोक दिया और फिर अंगकृष रघुवंशी ने भी अपना बल्ला चलाया और आखिरी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले। जिसके बाद 13वां ओवर एक बार फिर कृणाल पांड्या को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां वेंकटेश अय्यर सिर्फ 6 रन ही बना पाए। जिसके बाद रिंकू सिंह मैदान में उतरे और उन्होंने 14वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेल चौका लगाया और फिर 15वां ओवर लेकर आए। कृणाल पांड्या ने कोलकाता की टीम को एक और झटका दिया और आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रिंकू सिंह सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए और 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 145 रन कोलकाता की टीम ने बना लिए थे। जिसके बाद आंद्रे रसल मैदान में उतरे और उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका ठोककर अपना खाता खोला और टीम को 150 रनों पर पहुंचाया, लेकिन इसके बाद सुयश शर्मा ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया और चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां आंद्रे रसल सिर्फ 4 रन ही बना पाए। जिसके बाद रमनदीप सिंह मैदान में उतरे, तो वही अब अंगकृष रघुवंशी ने अपना बल्ला चलाया और 18वें ओवर की चौथी गेंद पर झन्नाटेदार शॉट खेला और पुल करते हुए गेंद को स्टैंड में छक्के के लिए भेज दिया। जिसके बाद 19वां ओवर लेकर आए। यश दयाल ने कोलकाता को एक और झटका दिया और सेट हो चुके अंगकृष रघुवंशी को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अंगकृष रघुवंशी 30 रन बनाकर आउट हुए और फिर हर्षित राणा मैदान में उतरे और उन्होंने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन उन्हें भी जोश हेजलवुड ने अगली ही गेंद पर जितेश शर्मा के ही हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौट आया। जिसके बाद आखिरी गेंद पर 1 रन बना और इसी के चलते कोलकाता की टीम 174 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई, जहां रहाणे और नारायण की जोड़ी के बीच हुई शानदार शतकीय साझेदारी के दम पर कोलकाता ने बेंगलुरु की टीम के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा था और फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली के साथ फिल शॉल्ट पारी का आगाज करने मैदान में उतरे, जहां फिल शॉल्ट ने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पहला ओवर लेकर आए। वैभव अरोड़ा का स्वागत पहली गेंद पर तेज तर्रार चौका लगाकर किया और अपना और टीम का खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल कर फ्रंट फुट से फ्लिक शॉट खेल चौका लगाया और अपना खाता खोला। तो वहीं एक चौका फिल शॉल्ट ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर लाजवाब ड्राइव करके लगाया, जहां वह यही नहीं रुके और तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेला और लॉग ऑन की तरफ गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी। तो वहीं चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपना जादू दिखाया और चहलकदमी करते हुए फ्लिक शॉट खेल चौका जड़ दिया, जबकि आखिरी गेंद पर फिल शॉल्ट ने बेहतरीन अपर कट शॉट खेला और पॉइंट के ऊपर से चौका ठोक दिया। जिसके बाद चौथा ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया, जिसमें फिल शॉल्ट ने मैदान में तूफान लाकर रख दिया, जहां तीसरी गेंद पर उन्होंने काउंटर अटैक करते हुए चौका ठोक डाला, जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर भी निशाना साधा और बेहतरीन हवा में शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रन के लिए सीमा रेखा पार करा दी और स्कोर को 50 रनों पर पहुंचाया, जहां फिल शॉल्ट का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर भी बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले। एक तरफ से शॉल्ट तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला भी आग उगल रहा था और उन्होंने 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर हवाई फायर करते हुए छक्का ठोक दिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी क्लासिकल शॉट लॉग ऑन की तरफ खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी छक्के के लिए, जहां 6 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 80 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेल गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां फिल शॉल्ट
अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं उन्होंने 9वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती की पहली ही गेंद पर पुल शॉट खेल चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां फिल शॉल्ट 56 रन बनाकर आउट हुए और बेहतरीन 95 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने देवदत्त पड्डिकल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 10वें ओवर में सुनील नारायण की गेंद पर चौका लगाकर स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं विराट कोहली का बल्ला आज मैदान में आग उगल रहा था और उन्होंने 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर झन्नाटेदार जोरदार शॉट खेला और छक्का जड़ दिया, जहां 12वें ओवर में जाकर सुनील नारायण अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई और देवदत्त पड्डिकल को ओवर की चौथी गेंद पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां देवदत्त पड्डिकल 10 ही रन बना पाए। जिसके बाद कप्तान रजत पाटीदार किंग कोहली का साथ निभाने मैदान में आए। तो वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद रजत पाटीदार ने भी अपना बल्ला चलाया और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी शॉट खेल छक्का ठोक दिया, जहां वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने 15वें ओवर में हर्षित राणा को आड़े हाथों लिया और दूसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट खेल चौका ठोक दिया। तो वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला और फ्लिक शॉट के जरिए एक चौका जड़ दिया, जहां उनका बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर भी बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। जहां अब आरसीबी को जीतने के लिए सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी। तो वहीं 16वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर रजत पाटीदार ने इसे और कम कर दिया, लेकिन वह अपनी टीम को जिता पाते उससे पहले ही वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए अगली गेंद पर उन्हें रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। जिसके बाद लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे और उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। तो वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और फाइन लेग की ओर छक्का ठोक दिया। और अब आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और उन्होंने अगली गेंद पर भी चौका लगाया और टीम को जीत दिला दी। और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत के साथ इस सीजन का आगाज किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का यह मुकाबला और आज आप आरसीबी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।